तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर दें। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। आज चुनाव ब्रेकिंग, बीजेपी को ऐसे लगा बड़ा झटका। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि गुजरात में बीजेपी ने 166 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से ऐलान होने के बाद एक मौजूदा और 4 पूर्व विधायकों ने टिकट नहीं मिलने पर बगावती रुख अपनाया है। बीजेपी के नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दी। हालांकि इनमें से कुछ नेताओं ने कहा है कि वे समर्थकों से परामर्श करने के बाद अपना अगला कदम उठाएंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के जाने माने आदिवासी चेहरा हर्षद बसावा ने शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नंदोद सीट से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बसावा गुजरात बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष व 2002 से 2012 तक तत्कालीन राजपीपला सीट से विधायक चुने गए थे, जिस सीट से हर्षद बसावा ने नामांकन दाखिल किया है। नर्मदा जिले की उस नंदोद सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट से बीजेपी ने डॉक्टर दर्शना देशमुख को उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी से नाखुश बसावा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। बता दें कि गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। बता दें कि जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रक्रिया हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन अब पूर्व सीजेआई यू ललित ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ही सही तरीका है। उन्होंने ये बात तब कही जब देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू कॉलेजियम पर सवाल उठा चुके हैं। पिछले दिनों ही न्यायिक नियुक्तियों में सुधार की जरूरत की ओर देते हुए और आपको बता दें कि यहाँ पे केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली की प्रक्रिया बहुत अपारदर्शी और न्यायपालिका में अंदरखाने राजनीति मौजूद है। इस पर पूर्व सीजेआई ने कहा कि यह उनके निजी विचार है, यह काम करने का एक बिल्कुल सही और संतुलित तरीका है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार सुबह 8 बजे राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक 320 पर था। इस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर रविवार की सुबह थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि इस सुधार के बावजूद शहर की वायु गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। शनिवार को शहर में हवा की गुणवत्ता 353 रिकॉर्ड की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी खराब हवा देखी गई, क्योंकि नोएडा ने भी 341 के AQI के साथ बहुत खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की है। शिमला जिले के रामपुर इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार की रात ईवीएम को निजी वाहन से जाने का आरोप लगाते हुए बवाल काटा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोलिंग पार्टी को रोक दिया और विरोध प्रदर्शन करते हुए मतदान दल पर ईवीएम में छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। अब जिला चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतदान दल के सदस्यों की तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सनद रहे नियमों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद ईवीएम को सरकारी वाहन से मतदान केंद्र तक ले जाना होता है। और कांग्रेस विधायक नंदलाल ने आरोप लगाया कि ईवीएम को एक निजी कार में ले जाया जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका पीछा किया, साथ ही पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित किया। वहां जिला चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मतदान पूरा होने के बाद सूचना मिली कि दत्तन नगर 49 के पोलिंग वार्ड संख्या 146 निजी वाहन में ईवीएम वीवीपैट ले जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता अखिल गिरी मुश्किल बढ़ती जा रही है। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने रविवार को गिरी के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन का शिकायत दर्ज कराई। चटर्जी ने गिरी के खिलाफ आईपीसी और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम के धाराओं के तहत तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पार्टी चीफ ममता बनर्जी को यहां पे बर्खास्त कर देना चाहिए और खुद राष्ट्रपति मुर्मू से इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान में सीएम गहलोत के लिए अगले 1.5 साल का कार्यकाल लगातार चुनौती भरा बनता जा रहा है। एक तरफ जहां लगातार सचिन पायलट समर्थक उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाने की पैरवी में जुटे हैं, वहीं ओबीसी विसंगति के मुद्दे पर जाट समुदाय के रोष के बाद उन्हीं के विधायक सीएम के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने में लग गए हैं। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होती दिख रही। दरअसल जाट समुदाय के बाद अब गुर्जर समाज ने भी अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बंसला ने रिंगस में सीएम अशोक गहलोत खुली चुनौती दे दी है। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सरकार को चेताते हुए बंसला ने कहा है कि गुर्जर समाज की मांगे नहीं मानने पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जोरदार विरोध किया जाएगा।
आवश्यक वस्तुओं की महंगाई पर काबू पाने में सरकार की सतर्कता काम आई। आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार ने दाल, खाद्य तेल, प्याज, चीनी और गेहूं की सप्लाई बढ़ाने की कवायद पर जोर दिया। इसी वजह से खाद्य तेलों के मूल्य में गिरावट का रुख रहा है, जबकि बाकी चीजों में सप्लाई लाइन दुरुस्त होने में कीमतें नियंत्रण में बनी रही। महंगाई को हवा देने वाले तथ्यों को समझे हुए स्टॉक सीमा, आयात शुल्क में कटौती और अन्य कानूनी प्रावधानों का कारगर भी किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि खुदरा बाजार में आटे का भाव बढ़ने से रोकने के लिए सरकार खुले बाजार में गेहूं की बिक्री कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उठापटक का दौर जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इसका असर आज के पेट्रोल डीजल प्राइस पर पड़ा। हर दिन सुबह 6 बजे देश की सरकारी तेल कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम शहरों के अनुसार पेट्रोल डीजल प्राइस को जारी करती है। आज के भी पेट्रोल डीजल प्राइस जारी कर दिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले लंबे वक्त से इसके प्राइस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।